उसको ही बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग बहुत चीजें डिस्कस कर चुके हैं, काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, काइनेटिक कंट्रोल, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस किए थे, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी डिफरेंट टाइप्स के होता है, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ये जो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट, एक एटम या ग्रुप को रिप्लेस करके दूसरा एटम या ग्रुप अटैच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। और अगर रिप्लेस करने वाला ग्रुप या अटैकिंग रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और शॉर्ट फॉर्म इसको कैसे लिखते हैं, एसएन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे SN1, SN2, SNI और SNGP। SN1, 1 indicating for unimolecular nucleophilic substitution reaction, 2 stand for what, bimolecular, and I means what, intramolecular, and NGP means what, neighboring group participation। आपको सिर्फ ये तीनों इंडिकेट करना है, आपको ये तीनों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है फॉर द नीट और जेई मेंस लेवल के लिए, एडवांस के लिए एनजीपी तक जाके हम ले जाते हैं। ठीक है, बोलो। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूँ आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो चीजें मैंने पहले थोड़ी सी नहीं बताई थी। ये बस सुनना है आपको, पेन वगैरह रख करके बस सुनो मेरी बात ध्यान से। लिखना कुछ नहीं है, बस सुनना है मेरी बात को, सुनो ध्यान। बाद में मिटा दूंगा, मैं सारे सबूत मिटा दूंगा। सुनो, ये जो रिएक्शंस में, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें यूज होगा जीओसी का रोल। जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, पता है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, बस मुझे सुनो अच्छे से, हाँ, बस मुझे सुनो, अच्छा लगेगा। फिर जरूरत पड़ेगी फिर सुनना, रिकॉर्ड हो रहा है। और एक होता है स्टेरिक इफेक्ट या डिस्प्लेसमेंट, पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता था परमानेंट, ये सब बताया मैंने, और दूसरा होता था टेम्पोररी, राइट। परमानेंट में हमारा आ जाता था इंडक्टिव इफेक्ट आता था, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। एक एरोमेटाइजेशन भी इसमें ले लेते हैं हम लोग। टेम्पोररी में हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता था बस, राइट ना। कंडक्टोमेट्रिक एक और इफेक्ट रहता है, बट मेन हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ना था उसमें, जो कि टेम्पोररी है। यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, ये दो तरीके से हो सकता है, एक थ्रू द बॉन्ड और दूसरा थ्रू द स्पेस। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन टू वेज, थ्रू बॉन्ड एंड थ्रू स्पेस। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको अगर इंडक्टिव इफेक्ट बताया है ना, तो ये जो इफेक्ट है, सारा जो डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने डिस्कस किया, परमानेंट और टेम्पोररी, ये कैसा था, थ्रू द बॉन्ड। कैसा था, थ्रू द बॉन्ड। इसके साथ एक और आता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, थ्रू स्पेस। अभी आपको समझ में आएगा 2 मिनट में, थ्रू स्पेस। ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट और थ्रू स्पेस ये दोनों एक ही चीजें होती है, बिकॉज दिस इज व्हाट, वीक इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, वीक इफेक्ट। ये इफेक्ट जो होता है पुअर इफेक्ट होता है, वीक इफेक्ट होता है। वाइल दिस रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटाइजेशन, दीज आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। बट ये जो वीक इफेक्ट है, टिल आई एम हियर, मैंने बोला था लास्ट टाइम, जब मैं सिखाऊंगा इंडिविजुअली सबको, है ना, तभी आप नेल नेल पेंट ये सब नहीं देख सकते, सॉरी। सिर्फ मुझे सुनिए, देखिए ध्यान से, मजा आएगा, जिंदगानी का मजा आएगा, हैप्पीनेस सेल खुलेगा। क्या होता है मजा, मैंने बताया था ना, नहीं बताया? अरे, आप लोगों को अभी ये नहीं बताया मैंने, मजा क्या होता है? क्या बात करूं, जिंदगानी का मजा क्या होता है तुमको याद है? बताया था मैंने, मेरा लेक्चर वहीं से शुरू होता है, तुम लोगों ने तो बताया नहीं।
लात पैर ये क्या हो गया? तो जीने जिंदगी के लिए ना वो तो अलग चीज है। मैं जिंदगानी के मजा की बात कर रहा हूँ। मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, हाँ? मजा आएगा। मैं बता रहा हूँ, वही उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। बस मुझे सुनो, बस सुनो, बस सुनो, सुनो ध्यान से। थ्रू स्पेस और थ्रू बॉन्ड। जैसे अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो, एकदम आराम से रूह आत्मा तक उतर जाएगा, ये चीजें समझ लो ध्यान से। मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज मैंने लिया यहाँ पे बी आर, ये आपको अच्छे से पता है। ये जो है वो नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें आपको कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों सेम एटम है और दोनों के बीच में जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में है, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दिस इज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? लेकिन बेटा अगर यहीं पे मैंने ओ एच ले लिया, अगर H2O ले लिया, तो ये तो अच्छे से ना पता है आपको कि यहां पे ये क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव और ये होता है पार्शियली निगेटिव। सही है? ये कैसा हो गया, पोलार कोवेलेंट हो गया, और ये कैसा हो गया, नॉन पोलर कोवेलेंट हो गया। अब अगर इन दोनों को मैं इंटरैक्ट कराता हूं, थोड़ा पास लेके आता हूं, तो आप सोचो कि क्या होगा। अगर यहाँ पे बी आर है और ये बी आर है, यहां पे मैंने इसके पास में H2O लेके आ गया, मैं इसके पास में H2O दे दिया, तो आपको ये पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है। जब ऐसी कोई ग्रुप या एटम इसके पास आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे। और वेटिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर करता हूं, सुनो ध्यान से। यहां पे इसके आने से इसके इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा दूर जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी इस एटम के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इस एटम के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस साइड में जाएगी। आएगी कि नहीं? कुछ ऐसा होगा, राइट है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल निगेटिव हो गया बेटा, और यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियली पॉजिटिव हो गया। बिकॉज ऑफ व्हाट, शिफ्टिंग या ट्रांसफरिंग या फिर मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इस पोलैरिटी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड पोलैरिटी। ये सारी चीजें आएंगी मैकेनिज्म में, हाँ? राइट है ना? इस ही इफेक्ट को हम कहते हैं थ्रू स्पेस। के बीच में बॉन्ड नहीं है। दिस इफेक्ट इज व्हाट, थ्रू द स्पेस। और इसी को मैंने जब भी आपको बॉन्ड बढ़ाया था, केमिकल बॉन्ड, तो बोला था क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या डाइपोल, हाँ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल है, ये नॉन डाइपोल मूवमेंट है। इसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, बट इसके ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वन। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। अब यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखो ब्रह्मांड खोलने वाला एग्जांपल। कार्बन कार्बन लिया बेटा, और यहाँ पे कार्बन क्लोरीन ले लिया। फिर से वही कहानी दोहरा रहा हूं, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों कार्बन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसके पास नहीं ले जा रहा हूं, अब मैं इन सबको एक साथ कंबाइन कर दे रहा हूं। और गेटिंग पॉइंट? अब कंबाइन करने से क्या होगा, ऋतु रुक जा रुक। अब कंबाइन करने से क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये कर रहा है, खींच रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस हो गया। राइट? अगर ये प्लस हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई। अरे फैक्ट है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई। अब जब इसकी बढ़ गई, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आ गया पार्शियली, ये भी खींचेगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्शियली आ गया, और इस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट टू द बॉन्ड। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ बट थ्रू स्पेस हुआ, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ बट थ्रू द बॉन्ड। तो इसको नाम दे दिया हमने क्या, स्पेस इफेक्ट, और इसको नाम दे दिया हमने इंडक्टिव इफेक्ट। बट दोनों के इफेक्ट क्या होते हैं, वीक होते हैं, इसलिए हम कंबाइन ही एक साथ पढ़ लेते हैं।
ये ना, हाँ। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा ना, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस साइड में चले गए थोड़ा। अंडरस्टूड? ये पार्ट समझ में आया आपको? बोलो। गुड। हाँ, अरे प्रीतु तुझे रुकने के लिए बोला, तू बैठ गया आराम से आके। घर जाना था तुमको। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज। सॉरी। प्लीज गो होम। आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। हर बार हर लेक्चर में मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। हर बार आती है 15 to 20 मिनट्स के। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम पक्का आप बैठ जाना आके। जिंदगी में पहली बार इतने प्यार से मैं भगा रहा हूँ किसी को। डांट देता हूँ ना, 3 दिन तक नहीं आते फिर। लेक्चर को नाटक नहीं बनाने का मेरे। हाँ, ये समझ में आ गया आपको? बोलो। ऐसे इफेक्ट बहुत सारे यहाँ पे आने वाले हैं, राइट? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, चीजों को जानना पड़ेगा। अब मैं जो बता रहा था आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जब कभी कोई टर्म आएगा तो मैं आपको लिखा के दे दूंगा अच्छे से, आप जीओसी में लिखा के दे दूंगा इसको। और मैं बताता हूँ। 10 मिनट से ज्यादा लेट किसी को नहीं होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर से, राइट? किसी को भी लेट होता है, आप लोग घर जाओ। टीचर को 15 मिनट से ज्यादा लेट होता है तो उनको भी वॉकआउट कर दो आप लोग, तो लेक्चर ही नहीं हो पाएगा। हाँ, डिसिप्लिन जरूरी है। सुबह मैथ के भी सर आके आप लोग वेट करते हैं, आधा घंटा आप लोग लेट आते हो। अरे हो गया टाइम, घर जा बेटा। अरे नहीं है ऐसा, हंस के आप लोग आते रहोगे, घुस के बैठते रहोगे, मैं बैठाता रहूंगा सबको। हाँ, वो आपका लुकआउट है बेटा। 15 मिनट पहले निकलने का, फिर रिक्शा नहीं मिलते तो। लेट नहीं आने का, नहीं सकते, ये पहला वार्निंग है, छोड़ दो। ये ले लो, चेयर ले लो, बैठ जाओ, वो ले लो। लेट का जनपद छोड़ दो सब लोग। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रह जाएगा। आके उठ के देख लेना है। सबके पूछी, अलमारी की मुझे दिखता है कि नहीं नीचे यहाँ से दूर तक। अलमारी है मुझे कि सर को दिखता है कि नहीं। बहुत सारा है। और अब बेटा बैठेगी तू। ये देखो, सबसे पीछे आगे सबसे आगे बैठ गई। उस पे क्या हो रहा था तुम? एक तो ये हवा नहीं लग रहा है। तो जा कहाँ रहा है हवा इसका? हाँ, इधर हवा सबको जा रही है। एक काम करना, फॉल सीलिंग पे ऐसा लटक जाऊंगी।
ये तुम्हारे लिए रखा था, ये 3 जन में बांटना पड़ेगा तुमको। मैं नहीं खाऊंगा, किसी के नाम का मैं नहीं खाता, किसी हाथ का नहीं मैं खाता। सुनो अभी, ठीक है, मुझे फिर से कनेक्ट करने दो। वो पहले से था ना। सुनो यहाँ पे, अब मैं बता रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये दो बताया था, SN1 और SN2। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था, पहले ये देख लो कि क्या डेफिनेशन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, राइट ना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, राइट ना। व्हेन वन एटम और ग्रुप रिप्लेस्ड बाय अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके टाइप्स बताया था, SN1, SN2, SNI, SNGP। इसमें से ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये 2 बहुत कॉमन है, ये रेयरली कहीं कहीं पे होता है, बट उसके एग्जांपल और मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे S स्टैंड फॉर द सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर द न्यूक्लियोफाइल, 1 फॉर व्हाट, यूनिमॉलिक्यूलर, हियर सेकंड फॉर व्हाट, बाइमॉलिक्यूलर। पहले इन दोनों को ही अच्छे से हम कंपेयर कर लेते हैं, एकदम अच्छे से सीख लेते हैं, हर एक पॉइंट, हर एक चीज। बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, अभी ये पूछूंगा किसमें SN1 होता है, किसमें SN2 होता है। कोई मुझे नहीं रोकेगा कितना बज रहा है, कब जाना है, कहाँ जाना है आज, राइट। हाँ, चलिए, क्योंकि कल मेरा कोई लेक्चर नहीं है, कल मैं फ्री हूँ, और आज मेरा मूड है बहुत अच्छे से लेक्चर लेने का, ज्यादा लेने का। बास्केटबॉल खेलने जाना है। हाँ, किसी को कहीं जाना है, अभी चला जाए, कहीं जाना है, नहीं ना, तो जाके आ गई हो। मुझे बोला अगर कि सर कितने बजे छोड़ोगे, कोई पूछेगा नहीं मुझे, हाँ। चलो सुनो, तो मैं बता रहा था कि SN1 और SN2 का जो मेन पार्ट है, ठीक है, ये यूनिमॉलिकुलर और बाइमॉलिकुलर, उसके साथ साथ हम लोग एक और टर्म देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दोनों चीजों में डिफरेंस है। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, जबकि मॉलिक्युलरिटी जो होती है जो ऑब्जर्वेबल होती है। अब मेरे रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन इन द सेंस व्हाट, ऐसा रिएक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है उसको फर्दर और स्टेप में डिवाइड नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था SN1 रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस होता है। तो अगर मैंने 2 स्टेप प्रोसेस में ये रिएक्शन लिख दिया तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसके हर एक स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट्री रिएक्शन। बता रहा हूं मैं, आ रहा हूं उस पर। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा कि टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट टू टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज दिस रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इन 2 स्टेप। Step 1, formation of carbocation as an intermediate. Step 2, attack of the nucleophile to form the alcohol. Right? So now this one step, your first step process is called what, elementary reaction, and second is also called what, elementary reaction. So in elementary reaction, how many molecule participate is called its molecularity. Are you getting my point? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्युलरिटी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल जब एक्वस के OH से रिएक्ट कर रहा है तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बना रहा है, सॉरी टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो रिएक्शन हो रहा है एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया कि इसमें 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक है अल्काइल हैलाइड, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल।
मैंने जब अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं गिरा। दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कितने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों क्या है, सेम है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में अगर हो रहा है तो उसमें से जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मैं हर एक से क्वेश्चन पूछूंगा, जितना बोल रहा हूं मैं सबके दिमाग में रहना चाहिए सब कुछ, राइट। तो SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता, दैट इज अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होती है। इज इट क्लियर? हाँ, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। हाँ, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है 100%। ये कंपल्सरी नहीं भी है, क्योंकि कभी दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, तो एलिमेंट्री मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, लेकिन एक ही के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, राइट। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी जो होगी हमेशा कैसा होगा, इंटीजर होगा, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होगी, कम से कम एक मॉलिक्यूल तो रहेगा, पार्टिसिपेट करेगा। बातें आ रही समझ में? ये सारे टर्म्स हम लोग को डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक में और अच्छे से, बट कोरिलेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी थर्मोडायनामिक्स भी इसमें कोरिलेट किया और केमिकल काइनेटिक्स भी, क्योंकि रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, केमिकल काइनेटिकली कंट्रोल, एक होता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल। क्लियर है? बोलो। अच्छा, तो मैं यहाँ पे SN1 को एक्सप्लेन कर रहा था। SN1 जो होता है वो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके लिए एक एग्जांपल लिया मैंने, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, टर्ड मीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर पे अगर OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहा है यहाँ पे, तो वो Br को हटा के OH अटैच हो जाएगा। OH माइनस जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इसकी केमिकल काइनेटिक डिस्कस किया गया तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर होगी बातें? तो ये जो काइनेटिक ऑफ रिएक्शन है ये हमेशा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली होगा, कभी भी ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। इस रिएक्शन को देख के आप नहीं पहचानोगे कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट करके हमें। नाउ मैकेनिज्म की जब हम बात करने जा रहे हैं बेटा, तो ये मैकेनिज्म कैसा है, जब टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट हो रहा है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल में, या फिर कोई भी ऐसा रिएक्शन जो SN1 के थ्रू हो रहा है, तो वो 2 स्टेप प्रोसेस में होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब फिर से यहाँ पे सवाल उठता है कि ये कार्बोकैटायन होता क्या है। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसी को बोलते हैं कार्बोकैटायन, राइट। तो ये जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है, राइट। और किसके प्रेजेंटेशन में होता है ये स्टेप, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास H+ देने की कैपेसिटी हो और उसके अंदर पोलैरिटी भी हो, उसी को बोलते हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे H2O, अगर H2O को मैं लिखूंगा तो मैं HOH लिख सकता हूं, ये आराम से H+ दे देगा, इसके अंदर पोलैरिटी भी है, इसलिए इसको बोलेंगे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। मैं अल्कोहल को भी कह सकता हूं कि ये एक पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि ये भी पोलैरिटी दिखाता है और H+ दे सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब प्रोसेस हो कैसे रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। मैंने यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का 3D स्ट्रक्चर लिया, वेजेंटास स्ट्रक्चर। ये जो डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट करता है कि ये वैलेंसी कैसी है, बैक साइड ऑफ द प्लेन है, और जो थिक लाइन है वो फ्रंट ऑफ द प्लेन है, और ये दोनों कैसा है, प्लेन पे है, राइट। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो तो ये वाली जो वैलेंसी वो बोर्ड के पीछे है,
रोड साइड में, और ये जो रूम में है, और ये दोनों वैलेंसी बोर्ड पे है। क्लियर? अब हुआ क्या, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, गंदी बात, जिसको बोला सब समझ गए, नाम से नहीं बोलने का, हर एक का ध्यान चाहिए मुझे, फुल कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन। तो 2 ढाई घंटे 3 घंटे का लेक्चर लेके निकलोगे तो आपको लगेगा कहीं से आ रहा हूं मैं। सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे जो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब हमने ट्रीट किया पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में, तो स्लोली ये बीआर इससे दूर जाने लगा। राइट है ना? ये स्लो स्टेप हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीआर के पास क्या है, निगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना उसकी, और ये पॉजिटिव है, स्लोली ये इससे दूर जा रहा है। अब यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक भी नहीं है और कंप्लीटली फॉर्म भी नहीं है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा स्टेट जिसमें रिएक्शन की एनर्जी मैक्सिमम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे आप स्लाइड पे जाते हो पार्क में, स्लाइड पे आप पहले एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो और एकदम टॉप पे पहुंच जाते हो, टॉप पे पहुंच गए, दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट, आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई। फिर आपको कुछ नहीं करना है, अपनी बॉडी को छोड़ दोगे और कन्वर्ट हो जाओगे प्रोडक्ट में। सेम कोई भी रिएक्शन जो होता है वो धीरे धीरे कोलाइड करता है और क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और वहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, राइट है ना? तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बाद जैसे ये ब्रेक हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकैटायन में। अब कार्बोकैटायन में मैंने डॉट और थिक लाइन नहीं बनाया क्योंकि ये तीनों वैलेंसी अब क्या होती है, एक प्लेन पे आ जाती है, प्लानर ट्राइगोनल हो जाता है। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि ये जो होता है वो sp3 है और ये जो हो गया कैसा हो गया, sp2 हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे जो Br सेपरेट हुआ, यहां से टूट के Br माइनस सेपरेट हो गया, ये प्लस बना तो ये माइनस बन गया ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसी को तुम कहते हैं हेटेरोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको, हेटेरोलाइसिस। यही तो होता है, मैंने स्टार्टिंग में बॉन्ड फ्यूजन बताया था, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which sharing of both electron goes with the high electronegative element form the anion and another is form what, cation। तो यहाँ पे ये कैटन बन गया और ये क्या बन गया, एनायन बन गया। नाउ दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लानर। अब होगा क्या यहाँ पे, ये रिएक्शन SN1 टर्शियरी में किसी भी रिएक्टेंट को अगर आप देख रहे हो और देखने पे दिख रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और उसके पास टर्शियरी ग्रुप है, 3 डिग्री है अल्काइल हैलाइड, अगर 3 डिग्री है तो आंख बंद करके आप बोलोगे कि SN1 के थ्रू जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि SN1 के थ्रू जाने से जो कैटायन बनेगा वो स्टेबल कैटायन बनेगा। अब सपोज मैं मिथाइल ब्रोमाइड को SN1 के थ्रू ले जाऊं तो मिथाइल ब्रोमाइड में जो कैटायन बनेगा, मिथाइल कैटायन, वो हाईली अनस्टेबल होगा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसके पास। मिथाइल ब्रोमाइड, जैसे मैंने CH3Br ले लिया, CH3Br को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या टूटेगा, ये CH3 प्लस होगा, ये कैटायन स्टेबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने विनाइल ब्रोमाइड ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH और Br ले लिया और इसको SN1 के थ्रू कराने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे भी CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस बनेगा, ये भी अनस्टेबल है, ये भी नहीं होगा SN1 के थ्रू। अगर मैंने ऑराइल हैलाइड ले लिया, यहाँ पे X ले लिया और इसको सेपरेट करके मैंने यहाँ पे कैटायन बना दिया तो ये भी नहीं होगा स्टेबल। तो ये सारे रिएक्शन SN1 के थ्रू हो गए नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि SN1 में तो कंपलसरी है कि कार्बोकैटायन बनेगा इंटरमीडिएट, और ये कार्बोकैटायन स्टेबल ही नहीं है, तो ये क्यों जाएंगे SN1 के थ्रू, नहीं जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्संट्रेशन नहीं है, हाँ, इससे ज्यादा कैसे चिल्लाऊं मैं, इतना चिल्ला के तो कभी नहीं पढ़ाया था मैंने। एलिमेंट्री रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर, रिएक्टेंट में एक ही मॉलिक्यूल है, यस, नहीं एक ही, तब वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड, रेट ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंडिकेट करेगा। बट रिएक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन है उसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री। समझा? तो यहाँ पे जो
कार्बोकैटायन बना स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, इसलिए हाईली स्टेबल होगा ये, राइट। तो जिस किसी रिएक्टेंट में स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो SN बन के बन जाएगा। और गेटिंग माय पॉइंट? दुखने लगा? नहीं ना? हाँ, हाईली स्टेबल। और जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा। अब सेकेंड देखो, जब कार्बोकैटायन बन गया तो अब न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया अटैक करने के लिए, क्योंकि अगर प्लस बना तो प्लस बनने के बाद ये जो Br माइनस हुआ ना बेटा यार, इस Br माइनस को पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट ने क्या किया, कवर कर लिया। इसीलिए एक, तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का यही रोल है कि जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकला उसको सराउंडिंग कर लेगा, क्योंकि ये फिर से प्लस है, ये माइनस है तो अटैक करना लाजमी है, लेकिन ये यहाँ पे इसको कवर कर लिया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो था सेकेंड स्टेप में वो आ जाएगा अटैक करने के लिए। जब बट न्यूक्लियोफाइल का अटैक इतना फास्ट होगा, इसमें रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए इसके कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, राइट। तो अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो अटैक करने के लिए दोनों चांस है, क्योंकि ये प्लानर है और यहाँ पे आगे और पीछे दोनों वैलेंसी खाली है पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल्स की, तो ये फ्रंट से भी अटैक कर पाएगा और बैक से भी कर पाएगा। तो ए इंडिकेटिंग व्हाट, फ्रंट साइड अटैक, एंड बी इंडिकेटिंग व्हाट, बैक साइड। अब न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट से अटैक करता है तो जो रिएक्टेंट था वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, Br की जगह बस OH आ गया। इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन या स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन, राइट है ना। इस रिएक्शन की क्या बता रहा हूं मैं, स्टीरियो केमिस्ट्री बता रहा हूं। स्टीरियो मतलब क्या, स्पेस में अरेंजमेंट। तो अगर मेरे पास डी वाला ग्रुप रहता तो डी ही बनता है यहाँ पे, अगर फ्रंट से अटैक करेगा, लेकिन बैक से भी उतने ही चांसेस अटैक करने के ना, तो बैक वाला भी अटैक कर सकता है, और बैक से अटैक करेगा तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, जो था उसका पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, उसे बोलते हैं इन्वर्जन। वार्डन इन्वर्जन मतलब क्या, जैसे बारिश में छतरी अचानक से उल्टी हो जाती है पूरा, वैसा पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक। फिर से हाँ, पर उल्टा तो हो गया ना। अभी सपोज लेफ्ट साइड में सारा था, अब सब राइट में। समझ में आई मेरी बातें? ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इस वाले कंपाउंड में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सब सेम है। लेकिन अगर इसकी जगह मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड ले लिया जो कि असिमेट्रिकल है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे Br लिया बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया CD3 ले लिया मैंने, CH3 की जगह क्या ले लिया, CD3 ले लिया, यहाँ पे मैंने फिनाइल ग्रुप ले लिया, और गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे C2H5 ले लिया। नाउ इट बिकम व्हाट, असिमेट्रिकल कार्बन, है कि नहीं। अभी असिमेट्रिकल हो गया तो मैंने चूज करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे क्या है, ये R है कि S है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमें चेक कर लेना पड़ेगा कि R है कि S है। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, डी आ जाएगा, यहाँ पे ये तो नंबर 1 आ जाएगा, तो फैक्ट है। नंबर 2 पे ये आएगा क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये 3 आ जाएगा, ये 4 है सबसे लास्ट वाला। इसको CH3 भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो CH3 रख देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझना। ये समझ में आ गया, ये नंबर 4 हो गया अपना। अब 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, वर्टिकल लाइन पे तो जो रहेगा वही लिखेंगे हम लोग, राइट है ना। ये 1 है ये 4 है। तो 1 से 2, 2 से 3, सॉरी, हाँ 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये लोएस्ट वाला वर्टिकल लाइन पे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, S। अब जरा सोचो कि जब S ये है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। OH यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिनाइल आ गया, और यहाँ पे C2H5 आ गया। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, OH ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे फिनाइल ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, C2H5 ले लिया। तो इसी को बोलेंगे रिटेंशन, जैसा था वैसा मिल गया।
चेक कर लेते हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, फिर से यहाँ पे गया हम लोग, क्या मिला, एस मिल गया, तो जो था वैसा मिल गया, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना, 1 2 3, अब 1 2 3 क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, यार हो गया मेरे पास, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन टोटल उल्टा हो गया, राइट। अब यहाँ पे SN1 में जो इंटरमीडिएट बना वो प्लानर है, तो दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, इसीलिए मुझे दोनों का मिक्सचर मिलेगा। मैं चाहे यहाँ पे रिएक्टेंट R लूं या फिर S लूं, D लूं या फिर L लूं, बट जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे D और L का मिक्सचर मिलेगा, R और S का मिक्सचर मिलेगा, राइट है ना। नॉर्मली बुक में कहते हैं कि ये 50-50%, बट 50-50% नहीं मिलता। इन कंपेयर टू रिटेंशन, इन्वर्जन इज मोर। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? रिटेंशन के कंपेयर में इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा मिलता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहां से जो बीआर निकला वो इसी विसिनिटी में है, कहीं बाहर तो नहीं जाता स्पेस में, है ना। भले सराउंडेड है, इसके ऊपर अटैक नहीं, बट इस विसिनिटी में तो है, तो इसलिए फ्रंट का अटैक इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और बैक का अटैक थोड़ा ज्यादा होगा। Because of that, backside attack is more in compared to the front side attack. So inversion is more product as compared to the retention. Getting my point? ये सारी कहानी आपको समझ में आई है। इसी बात को मैं बताऊंगा अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। किससे बताऊंगा मैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। हाँ, दिखा सकते हैं। ये 12th का है, आने वाला है, 12th में आएगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता इसको आने से। आगे समझ में? आगे चले, आगे चले, सुनो सुनो। अब इसका बनाऊंगा मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ध्यान देना आप। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है? जब हम इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को ग्राफिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म रिप्रेजेंटेड ग्राफिटिकली इन बिटवीन potential energy and reaction coordination या reaction progress, that is called what, energy profile diagram। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्या ना, तुमसे तो कम, तुमसे तो कम ही बोल रहा हूँ मैं। अब जब तुमको भी लग गया कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो मैं स्लो बोलता हूँ, मुझे अभी एहसास हुआ मैं स्लो बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब जरा देखो क्या होता होगा, सुनो ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। हर एक रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, तो पूरी जीरो तो होगी नहीं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन है, सॉरी अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड से धीरे धीरे बीआर दूर जा रहा है ना, एनर्जी बढ़ रही है ना, बीआर इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ गया, ये तो कंप्लीटली ब्रेक भी नहीं है, कंप्लीटली फॉर्म भी नहीं है, तो दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। किसी का कुछ तो बज रहा है, तूने नहीं दिया? ये हाँ, किसी का बज रहा है, ये किसका है? अरे देखो पहले किसका है। हाँ, graphical representation between potential energy and reaction coordination, किसका है? कर लो।
ओ माय गॉड। हाँ, जल्दी बाइंड अप करो, पढ़ाना है मुझे। इत्मीनान से हालचाल लेने लगी। ओ माय गॉड, तब मिल गए ना, गए अंदर ना। गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। सुनो, तो कहाँ था मैं? अच्छा, ब्रोमीन दूर कर रहे थे। यहाँ तक अभी दूर नहीं हुआ है, हाँ। ब्रोमीन सेपरेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा अटैच्ड है। रिएक्शन की एनर्जी क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई है। लेकिन जैसे ही बीआर थोड़ा सेपरेट हो गया और कार्बोकैटायन बना, स्टेबल हो गया थोड़ा सा, एनर्जी कम हो गई ना। लेकिन उसको बहुत देर तक स्टेबल नहीं होने दिया, क्योंकि उसके ऊपर तुरंत फिर क्या किया? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया। थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी, जब न्यूक्लियोफाइल एक साथ अटैच हो गया, तब इसकी एनर्जी अच्छी खासी क्या हो गई? कम हो गई। बात आई समझ में? जीरो तो होगा नहीं। थोड़ा मैं अरेंज कर लेता हूँ अच्छे से। हाँ हाँ, उसमें स्टेबिलिटी में डिफरेंस नहीं आएगा। बस मेजर और माइनर होगा, स्टेबिलिटी में डिफरेंस नहीं होगा, मेजर और माइनर। इन्वर्जन ज्यादा बनेगा, रिटेंशन कम बनेगा, बस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। इसको मैं दे दिया पॉइंट ए, इसको मैं दे दिया पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? TS1। इसको क्या बोलेंगे? TS2। यहां से यहां तक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलेंगे? तो टेढ़ा हो गया ये। और यहां से यहां तक भी थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है ना? ये भी तो है। तो इस ही को हम बोलेंगे क्या? एक्टिवेशन एनर्जी 1। और इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी 2। सही है। और इस डिफरेंस को तो आपको पता ही है, क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो जल्दी से। डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन, है ना? तो ए क्या हो गया यहाँ पे? भावनाओं में बह के कुछ भी मत बोलो। भावनाओं में बह जा रही हो। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, है ना? खेलने वाले। कार्बोकैटायन। और डी होता है ट्रांजिशन स्टेट 2। हाँ। और ई होता है प्रोडक्ट। यही तो हुआ सब। एक्टिवेशन एनर्जी। E1 एंड E2 दोनों ले लेते हैं। डेल्टा एच क्या हो गया बेटा यहाँ पे? हीट ऑफ रिएक्शन।
हाँ, बट दोनों को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अब डेल्टा एच क्या होता है? हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। यही तो होता है। नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले ही समझ में आया? हाँ, ये तो बोल ही नहीं रही है। समझ में आया? तो बोल क्यों नहीं रही है? हाँ हाँ, इसका मतलब समझ रही है तू। क्या यही होता है? नहीं समझ में तो जोर से बोलती है, हाँ सर समझ में आ गया। हाँ, इसीलिए कि बाजू वाले को पता चला कि मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है। तुम्हें लगता है हमारा एक्सपीरियंस तो कुछ और बोलता है। ये बहुत अंधेरा होगा, थोड़ा उजाला करो यार। 10 लोग एक बल्ब में बैठे हैं, कैसे देश चलेगा? थोड़ा तो जलाओ। थोड़ा एक और जला दो कुछ। हाँ सही है। नहीं मेरिट से। बाप रे, सबकी आंखें चौंधी आ गई। ट्यूबलाइट जलाओ ना, हाँ। अभी ये मैकेनिज्म विथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबको बनाना पड़ेगा, राइट ना? अभी बट अभी SN2 बता दूंगा तब दोनों बनाना पड़ेगा। और दोनों को मिला के मैं अभी इसको खत्म कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके फिर सेकंड बताऊंगा SN1 SN2। फिर दोनों के मैकेनिज्म खुद से लिखने हैं विथ एग्जांपल और 10 डिस्टिंग्विश। अभी दोनों में 10 डिस्टिंग्विश। हाँ, जिंदगी मौत ना बन जाए। हाँ हाँ, पहले SN2 बताना चाहिए। क्या? रिएक्शन प्रोग्रेस। पानी नहीं है देश में। तू मेरे घर चल, मेरा मच्छर मारने वाला बैट टूट गया। चलो सुनो, ये हो गया राइट ना? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाए। क्या क्या हमने डिस्कस किया? सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से। आप खुद बोलोगे उछल उछल के। अरे, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आपको ध्यान देने हैं। पहला, मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा इसका? वन से वन कौन लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? हम्म। अब अगर पूछी ना क्यों तो तुम्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। हाँ हाँ, बहुत सारे सारे डिपेंड करता है। बट हर एक का एलिमेंट्री जो स्लो है उसी को डिटरमाइन करेंगे ना, पहले एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर। ठीक है, बुला दिया मुझे। पोलार प्रोटीक सॉल्वेंट, है ना? टू स्टेप प्रोसेस रिएक्शन
इंटरमीडिएट एज कार्बो कैटायन, वो भी कैसा वाला, क्लासिकल, है ना। मतलब क्या, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, है ना। सब ध्यान में देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, नहीं 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 नहीं, आप नहीं आई थी ना उस लेक्चर में, उसके पहले वाले। मैं बताता हूँ अभी, मैं भी आता हूँ, बताता हूँ। सुनो ना, मैं भूल गया, पता नहीं क्या। रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो गया, और क्या। हाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर। Tertiary alkyl halide will be more reactive than secondary. Secondary will be more reactive than primary, है ना। जिसमें भी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वैसे ही। ये तो सिंपल, मैंने एक लिख दिया एग्जाम। नेक्स्ट क्या होगा, बोलो बोलो। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू concentration of what, alkyl halide, है ना। इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, in case of optically active compound, right, बोलो। Product will be racemic mixture, right ना। वही, डी और एल दोनों बना तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। आर ए सी, रैस्मिक मिक्सचर, हाँ ये है। और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैस्मिक, रैस्मिक, और क्या था इंपॉर्टेंट, टू ट्रांजिशन स्टेट हो गया, राइट ना, टू एक्टिवेशन एनर्जी। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फास्ट। एक टाइम के लिए थोड़ा सा बढ़ेगा ना, जब मिलने वाला हूँ, जब मिल जाएगा तो थोड़ा डाउन। ठीक है, इतनी बार समझ में आ गया आपको, नहीं, मेरी कोई बात नहीं। आगे चले, चलो SN1 हो गया, SN2 की बात करेंगे, ठीक है। इस दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपेयर। इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया ना आपको अच्छे से, बोलो। वाह, क्या लिखा है देखो ना। ये काम तुम ही करा सकते पिल्ले। SN1 के बाद क्या आ गया, SN2। इसको ऊपर नीचे करो बार बार। हाँ, यहाँ पे पड़ेंगे SN2। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं।
SN2, 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 इसको क्या कहेंगे हम लोग? बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? ये कैसा होगा? एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा ना अपने को, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ, कहाँ देखिए कौन है वहां पे? अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, इधर सिंपल वाला लिया मैंने, राइट? हाउ टू रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन? आई कैन टेक दिस CH3 Br, राइट है ना? ट्रीटेड विथ वही एक्वस या फिर अल्कोहलिक OH, या डायरेक्टली मैं OH माइनस लिख रहा हूँ। समझ में आएगा ना? थोड़ा गर्म किया, मिला क्या आपने को? मिथाइल अल्कोहल मिल गया, राइट ना? और Br माइनस हो गया। ये जनरल रिएक्शन हो गया। इसका नाम तो लिख ही देते हैं। मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? काइनेटिक ऑफ रिएक्शन, हाँ। काइनेटिक ऑफ रिएक्शन, सुनो काइनेटिक ऑफ रिएक्शन क्या होता है? Experimentally it is proved that हाँ, सही है। गुड गुड, थैंक यू। तरीका मैंने prove that rate of reaction depend on alkyl halide as well as न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे ही डिपेंड करेगा। इसको हम कैसा लिख सकते हैं यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के, एंड वी कैन राइट हियर आर एक्स एंड ओ एच माइनस। देयरफॉर it is second order reaction, राइट? कैसा रिएक्शन होगा? सेकेंड ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, दोनों के रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है ना, एक इसका एक इसका, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। आगे चलते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी सेकेंड हो जाएंगे ना, बाई मॉलिक्यूलर। हाँ, एंड मॉलिक्यूलरिटी टू एंड बाई मॉलिक्यूलर। अब करेंगे माचानिज्म मैकेनिज्म। हाँ, उनकी गोदी में तुमको भी बैठ जाना चाहिए। चलो सुनो बच्चों, क्या है आगे कहानी? अब देखो मैकेनिज्म कैसा होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखने जा रहा हूँ मैं। ये वन स्टेप प्रोसेस होगा, वन स्टेप प्रोसेस in which bond breaking and bond formation takes place simultaneously। पहले स्पेलिंग देखो, गुड, थैंक यू। simultaneously and reaction pass through transition state। ठीक है, कैसे जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। क्या होगा मैकेनिज्म देखो, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा फिर बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म, सुन रहे हैं? इसको भी 3D ले लेते हैं, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा, ध्यान देना। यहाँ पे यस, एच और यहाँ पे बी आर। सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे ओ एच अटैक करने वाला बेटा, समझ जाओ। ये है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? अब होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल को भाई अटैक करना है। कहाँ से करेगा? अगर ये फ्रंट से गया तो अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे क्या, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, रिपेल कर देगा, है ना?
और यहाँ पे अगर सपोज मैं SN1 के थ्रू लेके जाऊँ इस वाले रिएक्टेंट को और पहले Br को सेपरेट कर दूं तो मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, राइट है ना। तो ये अब अटैक कहाँ से करेगा बेटा, बैक साइड अटैक। क्या करेगा, बैक साइड अटैक। बनेगा क्या, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, क्योंकि जैसे ये बैक साइड अटैक करेगा तो नाउ स्लोली दिस OH कम टुवर्ड्स दिस कार्बन and Br go away from this carbon. Getting my point? बोलो। ये Bb और ये Bf है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। गेटिंग माय पॉइंट, H H H, and here this reaction fill the maximum energy, that's why it is what, transition state, unstable. Yeah, I will write it, BBBF, समझा ना, ये बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ पा रहा है ना, दोनों साथ में हो रहे हैं भाई। फ्रंट से अटैक कर नहीं पाया, बैक से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा तो OH slowly come towards this carbon and we are going from this carbon. At this stage neither this carbon bromine bond completely break nor carbon oxygen bond completely form. At this stage reaction fill the maximum energy which is called what, transition state। सही है। अब इसके बाद तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा, टूट जाएगा ये बॉन्ड, और जैसे ही टूटेगा प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट नॉट इंटरमीडिएट। SN1 में बना कार्बोकैटायन, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ फिर बॉन्ड फॉर्म। यस, कार्बोकैटायन। फिर कोई बज रहा है तो इसलिए मैंने लिया तुम लोगों ने। ये कौन है, हाँ, नाम नहीं है। क्या, ये बन गया प्रोडक्ट। क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस क्या है बताओ जल्दी से सोच के। और क्या, और क्या, यस, यस, 100। we get what, 100% इन्वर्जन। अगर डी लूंगा तो एल और एल लूंगा तो डी मिलेगा, आर का एस। अंडरस्टूड, समझ में आ रही बातें। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेंगे तो समझ में आएगा। दर्द यहाँ से निकल के सामने आएगा। ये लो, मेरे पास है Br और यहाँ पे मेरे पास है H, यहाँ पे मेरे पास है D और यहाँ पे मेरे पास है T, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया।
अरे हुआ कि नहीं? हो गया। अगर हो गया तो यहाँ पे लोग स्टार लगा देंगे। अब इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, कोई शक नहीं। 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा है बेटा यहाँ पे? क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया मेरे पास? आर। इसके ऊपर हम लोग अटैक करा देंगे, किसका? न्यूक्लियोफाइल का। रुको, चल नहीं रहा है। हाँ, ओ एच माइनस। ये अटैक कहाँ से करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट से नहीं कर पाएगा क्योंकि ये माइनस है ऑलरेडी, राइट? बोलो हाँ। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? ओ एच धीरे धीरे इसके क्या होगा? नजदीक आएगा। और यहाँ से बी आर धीरे धीरे क्या होगा बेटा? दूर जाएगा। इस वाले ही स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पे टी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एच तो पहले से ही था, है कि नहीं? बोलो ना हाँ। इसके बाद जो होगा वो कमाल होगा कि ये टूट जाएगा और ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ओ एच। यहाँ पे क्या था मेरे पास? एच। यहाँ पे क्या था? डी। यहाँ पे क्या था? टी। बोलो ना हाँ। ये लो। अब यहाँ पे नंबर 1, 2, 3 और 4। 1 से 2, 2 से 3 क्या हो गया? ये एस हो गया। मिला ना 100% इन्वर्जन? मिला ना 100% इन्वर्जन? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैक। बोलो। अब सवाल मेरा उठता ये है कि टर्शियरी में SN1 क्यों नहीं हुआ? अगर मिथाइल ब्रोमाइड की जगह मैंने टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया तो उसमें SN क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा है? अरे सुनो मेरी बात, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, मैंने लिया यहाँ पे CH3, मैंने यहाँ पे लिया CH3, मैंने लिया यहाँ पे Br, और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला मैकेनिज्म SN2 के थ्रू हो जाए, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो जाए। क्यों नहीं होगा? हाँ, तो फ्रंट से नहीं होगा, बैक से हो जाएगा। हाँ, बट नहीं होता इसमें, SN1 के थ्रू जाता है। क्यों होता है? नहीं। अरे SN2 के थ्रू क्यों नहीं होगा वो पूछ रहा हूँ, SN1 के थ्रू भी तो होगा वो। कार्बोकेटाइन तो बनेगा, SN1 के थ्रू तो होगा। ये वाला रिएक्टेंट SN2 के थ्रू क्यों नहीं हो रहा है? वो तो वो SN1 का वो कंडीशन है, वो SN1 की बातें हैं। मैं इसको SN2 के थ्रू कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं होगा? मेरा ये क्वेश्चन। अब सुनो, अब सुनो। हाँ, इसको खोल दो। अरे खोल दो। ऑर्गेनिक सीखना है तो खोलना सीखो। यस 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 यस, सारी कहानी इसी में छुपी है। इसको मैंने लिख दिया एच, इसको मैंने लिख दिया एच, इसको मैंने लिख दिया एच, इसको लिख दिया एच, इसको लिख दिया एच, इसको लिख दिया। अब ये तो यहाँ से कर नहीं पाएगा और इसको यहाँ पे ये करने नहीं देगा, है कि नहीं? अरे ये फ्रंट से तो अटैक कर नहीं पाएगा, बैक से अटैक भी नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया ना, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो गए। तो इसीलिए टर्शियरी वाला SN2 के थ्रू नहीं जाएगा, राइट है ना? और प्राइमरी वाला SN1 के थ्रू क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा था। समझ में आई बातें? बोलो ना हाँ। बोलते नहीं, बस वही, बड़े वाले नॉन एडिबल। नॉन एडिबल, व्हाट आई एम सेइंग, बड़ा वाला मशरूम नॉन एडिबल मशरूम, बरसात में जो चाहिए मिल जाए। समझ में आ गया? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ। लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो पहले। वो स्टेबल नहीं होगा ना। कौन सा बताओ? बताओ 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 बताओ, ये बताओ ना। ये वाला, ये ना, ये RS। तब तो आप प्रोजेक्ट बना के चली गई थी, सीरियल केमिस्ट्री सीख रही थी तो। देखो कैसा होता है, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, सबसे हैवी वाला जो एलिमेंट होता है उसको नंबर 1 देते हैं। ये नंबर 1 है, उससे भारी कौन है? उसके बाद कौन आता है? ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। सबको नंबर दे दिया। अब ये जो नंबर 1 से 2, 2 से 3 जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज जाएगा और सबसे लास्ट वाला जो प्रायोरिटी ऑर्डर है सबसे हल्का, वो वर्टिकल लाइन पे है,
तो क्लॉकवाइज जाएगा तो उसको आर बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो एस बोलेंगे। अगर 1 से 2, 2 से 3 हम लोग जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा ये आर, और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या हो जाएगा एस। लेकिन शर्त ये है कि सबसे लास्ट वाला जो प्रायोरिटी है वो कहाँ पे रहना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। अगर ये हॉरिजॉन्टल पे है तो अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा एस, और एंटी क्लॉकवाइज आर, उल्टा हो जाएगा। बस वही होता है। चलिए बेटा आगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। कौन सा प्राइमरी, यही ना? हाँ, प्राइमरी में SN1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बनता है, और प्राइमरी में जो कार्बोकैटायन होगा वो स्टेबल नहीं होगा। हाँ, हरदेव कुछ आ रहा है समझ में? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुमको? ये फिजिकल केमिस्ट्री है, बोल रहे हैं हाँ। ये बोल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा है। भाई वही चाह रही तू उठे तो मेरा भी बाटल लग गया। ये ले, पनघट पे जा ही रही है तो मेरा भी घर के लेके आ। पनघट पे जा ही रही हो तो मेरा भी घर के लेके आओ। मेरा भी मटका भर दो। ये तेरा है, खा जा, और उसमें सबको देना है। सर की शादी हो गई ना? अच्छा आएंगे। दो था, एक मैंने खा लिया, एक तुम्हारे लिए खा, बट उसमें उसको भी देना है, हितांशी को और हरदेव को। हाँ, फिर रितु क्यों खाएगी? अरे खा लो, चाहिए तो और मंगा देता हूँ। मत खाओ, क्या झंझट मारी। क्या परेशान किया? सब शिकायत करने के बाद बोल रही है अच्छा था, क्या फायदा उसका? ये सुनो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या पानी देना? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कभी भी सर्कल डायग्राम नहीं पूछ पड़ेगा। वो तो और नहीं पढ़ेगा। क्या हो गया बंधु? हाँ, वो मंडे को बताऊंगा। क्यों? उसी दिन लोग गए। सर ने दिया, मैंने थोड़ी दिया।
कौन सा क्लासेस है? हाँ, तो गुड़ी पड़वा है तो उस दिन शुभ काम करने का, आ जाने का यहाँ पे लेक्चर के लिए। घर से कुछ, हाँ हाँ, तो शाम को करेंगे। हाँ। क्यों, शाम को क्या करेगा? अच्छा, हर एक के बाहर अंदर से मैं लूंगा लेक्चर तो हो गया। नहीं, अब डिसाइड हो गया, अब रात को रहेगा। नहीं, वो कैंसिल होगा वो। मैंने वो नहीं होगा अभी। अब सुनो यहाँ पे, ये देखो 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 देखो, बियर दूर जा रहा है, बियर दूर जा रहा है, देखो देखो देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बियर दूर जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल दूर जा रहा है, नहीं न्यूक्लियोफाइल नजदीक आ रहा है, बियर दूर जा रहा है। यहाँ पे ना तो बियर कंप्लीटली ब्रेक है, ना तो न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली अटैच है, लेकिन अब फटाक से बियर दूर चला गया, न्यूक्लियोफाइल अटैच। अब समझ में आया ना, वहां पे दो स्टेप प्रोसेस था, अब यहाँ पे एक स्टेप प्रोसेस है। वहां पे पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, फिर बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में हो रहा है। वहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इंटरमीडिएट बना कार्बो कैटायन, वो भी क्लासिकल। क्या क्या बोल रहे हैं? पूरी मेहनत में पानी फेर दिया तुमने। कि जब से तू ना शादी में दिया लेके खड़ी हुई है ना, तब से तो हाँ? वो दिया लेके है उसका फोटो, दिया वाला फोटो मुझे चाहिए। वो फोटो लेके आएंगे। मैं कहा तो आ रहा हूँ, लेकिन उसके दिमाग पे असर हो गया उसका। आप बताओ, झूठा दिया लेके खड़ी थी ये। शादी की बुनियादी झूठ पे थी की है इनकी। ये देखो ना, शादी की बुनियादी झूठ पे रख दिया इन लोगों ने, दिया ही झूठा जलाया। मैं सोच रहा था कब से बेचारा वो जलती हुई दिए में कैसे लगती होगी, क्या होगा। लाइट चली गई, सपोज लाइट एकदम बंद कर दिया, ये बस अपने हाथ में दिया लेके सब कुछ चल रहा है। तो हॉरिबल। हाँ, मैं तो कर रहा था, मैं तो इमेजिनेशन कर रहा था। हाँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। मुझे नहीं कैसे हुआ। हाँ, हिट ऑफ रिएक्शन। क्या 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 क्या? किसको, आदित्य को? कौन सा आदित्य? नाला सुपारा वाला कि इधर बाजू वाला? उसी वाला।
अब समझ में आ गया ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं? और ये देखो ना, इसकी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की एनर्जी क्या ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, और कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा वैल्यू ना। डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। हाँ दोनों। तभी तो स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट, है ना? पहले भी मैकेनिज्म खुद से निकले बेटा, देखने ना। जिंदगानी का मजा आएगा आज। आज एक्चुअल लेक्चर होगा। एक्चुअल लेक्चर होगा पांडे जी का। और दिया लेके खड़ी रहो। अब किसका बज रहा है? किसका है? आई। एक लेक्चर लिया नहीं कि सबके माँ बाप। हाँ? अभी तो 8 भी नहीं बजा है। बाहर से तो बोलो, बाहर से लेके आओ मेरे लिए। क्यों? तुम भी खा के जाओ। चलो ये हो गया। अरे बोलो ना हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद से बोलोगे, ए हरदेव, मेरा टैब रखवा लूंगा। मुझे दिख रहा है क्या लिख रहे हो? चिट्ठी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा बेटा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। सब गलत बोल रहा हूं मैं। गुड। गुड। ऐसा कुछ नहीं, मैं भूल गया था। अब किस बुला रही है? देखा मैं, इसीलिए मैं मोबाइल से पढ़। अब कौन है? तो और क्या था? बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ पे होगा बेटा, पोलार तो होगा। पोलार तो होगा लेकिन अप्रोटिक होगा। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ। H प्लस ना देता हो, पोलैरिटी तो हो। अल्कोहल तो देता है ना, एसीटोन, है ना? हाँ, तो H प्लस नहीं दे पाएगा बट पोलैरिटी तो रहेगी। अच्छा सुनो आगे। वन स्टेप प्रोसेस होगा। इसमें किसी को शक है? नहीं है ना? पास थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। इसमें शक? क्या? मन से का है? नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये राइट है ना? वो छोटा सा कंसिडरेबल नहीं था। हम्म।
एक्टिविटी ऑर्डर और किसमें नहीं होगा? SN2 किसमें नहीं होगा? जैसे ये लिया मैंने। हाँ। रुक जा। Oh my- ये भी नहीं होगा SN2 से, राइट है ना? क्यों नहीं होगा SN2 से? ये SN1 से भी नहीं हो रहा था, SN2 से भी नहीं होगा, क्योंकि SN2 में बैक साइड स्ट्रेटेजी चाहिए और अटैक ये पाई बॉन्ड करने नहीं देगा, है ना? अगर मैंने विनाइल ले लिया तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी अटैक नहीं कर पाएगा बैक साइड से, है ना? बोलो बेटा। और मैंने अगर ऐसा कुछ ले लिया ना, तो यहाँ पे तो टच का ही नहीं हो पाएगा। अगर सपोज यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन वगैरह ले लिया, तो ये भी नहीं हो पाएगा, राइट ना? ना तो ये SN1 के थ्रू हो पाएगा, ना तो SN2 के, किसी के थ्रू नहीं। ये तीनों जो एग्जाम्पल है किसी के थ्रू नहीं हो पाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं होगा, ये टेबल बस ऐसे अटैक नहीं कर पाएगा। ब्रिजेट कार्बन, राइट? ओ, कंपाउंड, इसका नाम बताओ, आईपीसी नेम बताओ। बताओ, कौन बताएगा? हम्म, तो बताओ जल्दी से। हम्म, ये नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? पढ़ा तो है पहले। ये लो, इसको ऐसा भी बना सकते हो। वही सेम है। जम गई। बाप रे, प्रचंड गर्मी होने लगी है तो। अरे हवा में कुछ नहीं आ रहा है। ये फैन चल करो। लिखे तू ही। हाँ, तो और क्या करूँ? तो और बहुत ज्यादा मच्छर आएगा तो इसका उंगली बस ना वो स्विच में डाल के ऑन कर दो, ऑल आउट कितने खाएगी वो। प्राइमरी कौन क्यों नहीं होगा? SN2 तो होगा। हाँ, यस, प्राइमरी बोल रही तो मैं कंफ्यूज हो गई। बताओ, तुम बताओ। बाप रे, तुम सीखी नहीं तो, ये आईपीसी बता रहा था तो इतना बताया है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ब्रिज से। 1 2 3 4 5 6 7। ये कैसा है बेटा? बाई साइक्लो है, राइट है ना? बट यहाँ पे तो हेलोजन भी है ना। वन हेलो, हेलो में कोई भी हो सकता, राइट ना? बाई साइक्लो। क्या होगा यहाँ पे? 2 2 1। एप्टेन।
अरे ब्रिज वाले कार्बन से यहाँ पे दो और यहाँ पे एक अटैच है ना, इतना जल्दी नहीं समझेगा यार। यूट्यूब पे मेरा लेक्चर अटेंड करो, नॉमेनक्लेचर का देखो। ये वाला ब्रिज है, ये वाला ब्रिज है, ये दोनों ब्रिज से ये दो कार्बन, ये दो कार्बन, ये कार्बन अटैच है, इसलिए 2 2 1। हाँ, कितना होगा? कितने कार्बन वाले अटैच है? ये दोनों तो ब्रिज वाले हैं ना, इसको छोड़ के, इसलिए ये दो अटैच है, ये दो अटैच है और ये अटैच। क्या? तो किसकी बात करी? तो हेलो। हाँ बोलो। नहीं नहीं, दे दो दे दो उसको, मार्क्स दे दो, marks दे दो। हाँ, ठीक है। और उसका क्या हुआ, पहले से बात किया कुछ बच्चों से? नहीं नहीं, थोड़ा सा अरेंज करना, देखना एक दो दिन में थोड़ा अरेंज करना, कम से कम 10 बच्चों का एक सेमिनार रखते हैं ना। हाँ, 10 बच्चे कम से कम इकट्ठा करा। हाँ हाँ, 10th जो एग्जाम दे चुके हो। हाँ, चलो। ब्रिज वाले कार्बन पे ना तो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा और बैक साइड से अटैक भी पॉसिबल है। आज कितनी तारीख है? कल क्या है? क्या बच्चा? किस? कौन? कौन पोपट बनाया? अच्छा चलो, ये सुनो बेटा। अरे तुम लोग लिख नहीं रहे हो क्या? ये खुद से SN1 SN2 दोनों का मैकेनिज्म, पहले मैकेनिज्म लिखो दोनों का। आई वांट मैकेनिज्म। यस, पूरा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एवरीथिंग। एक बार देख लो ध्यान से। चलो, आई एम गिविंग 5 मिनट टू यू। नहीं, ये पूरा मुझे डिजाइन चाहिए, यही डिजाइन चाहिए मुझे, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, पूरा मैकेनिज्म चाहिए मुझे आज के आज, अभी के अभी, नहीं तो आज घर किसी को जाने नहीं दूंगा। सोच लो। नहीं, आई एम नॉट कूल। तो कहाँ जाऊं? पेंसिल से लिखो, हाथ काट के खून से लिखो, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे चाहिए। देख लो अच्छे से, सोच लो, समझ लो। क्या? क्या बोली? कुछ तो बोली। क्या बोला? वो दिया लेके जब से तो भूतों वाले बात ही कर रही हो, भूत वाली ही बात कर रही हो, देखो ना। पता है मैं साइडे पे दिखूंगी। मत बनाओ। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है।
अगर आप रट्टा मार के सोचोगे डिजाइन बनाने का तो कभी नहीं बन पाओगे। अगर सोचोगे समझ के अच्छे से करोगे एकदम परफेक्ट बनाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब सोच लो, यही रात भारी यही रात हल्की। अब मैंने सीखना, यही पूरा बनाना ही है। नहीं, पूरा डायग्राम बनाना ही है। वो चलेगा, वो छोड़। दोनों साथ में मैकेनिज्म लिखो। कहाँ पे साइड बाय साइड? हाँ, दोनों साइड बाय साइड लिखो, फिर डिस्ट्रीब्यूट लिखो। अभी रुक जाओ, सबको एक साथ स्टार्ट करना है, मैं खड़ा होना चाहिए। You people will not under vision, you are under supervision. So please, I have to check it. You are not under vision, you are under supervision. ये दुनिया कहाँ से कहाँ गई है? ऊपर करो, ऊपर करो। खुद ऑटो रिक्शा के ऊपर बैठ के आती है, बात करती है ऊपर से। इसीलिए वो लेट होती है ना, तो जैसा आप पकड़ के आगे ना ऐसा ऐसा करके देख काम अपना अच्छे तरीके। हाँ, स्पाइडरमैन रोज बन के आती है वैसे। क्योंकि रिक्शा वाले जल्दी रोकते नहीं ना शाम को। रिक्स- रिक्शे वाले शाम को रोकते नहीं ना, तुरंत उछल के पड़ जाते हैं। अरे वही तो है ये। ले ऊपर का देख, देखना। वो उसी से कॉपी करेगी वो। ये देखो इसका। यार तुम लोग अब मुझे कंफ्यूज कर दो, मैंने मैकेनिज्म पढ़ा है कि ड्राइंग पढ़ाया है? तब से सब बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि मैं बस मैकेनिज्म लिख रहा है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है, डिजाइन बनाना है, डायग्राम बनाना है। कौन सा कोर्स करवा रहा हूँ मैं? डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। देखो, इसका पूरे के बावजूद वो नहीं ड्राइंग बना। हाँ, सब लिखो। ये ईच एंड एवरीथिंग, सब लिखो, सब लिखो, सब लिखो, सब। SN1 जहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा। हाँ, एवरीथिंग, सब लिखो चलो। हर एक मीटिंग हर एक पॉइंट आना चाहिए। हाँ, दिया जले, जा जले, जला दिया है। अब इसका